स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे, राइट? पढ़े थे हाउ एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल टू किल द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. ओके, एंटीबायोटिक्स आर also used to control the bacterial disease in plants and animals. Okay, see here in do you know, we must use antibiotics prescribed by qualified doctor. Okay, if you use antibiotics without consulting a qualified doctor, it may harm you. Unnecessary use of antibiotics affected the blood cell which fight infections. Sometimes they may kill useful bacteria too in our intestine, and this increases the resistance towards antibiotics. Excess use of antibiotics weakens the body. So, जब कभी भी हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल नहीं करेंगे. ओके, अगर आप बगैर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करे बगैर अगर आप यूज करें तो वो आपको हार्म हो सकता. ओके, और बगैर जरूरत के भी आप एंटीबायोटिक्स नहीं लेना. अगर लिए तो क्या होता, आपके ब्लड सेल्स पे इफेक्ट होता. ओके, और समटाइम्स क्या हो जाता, अगर आप अननेसेसरी यूज कर लिया एंटीबायोटिक्स तो आपके यूजफुल बैक्टीरिया भी मर जाते जो आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते. ओके, और एंटीबायोटिक्स की क्वालिटी मतलब क्वांटिटी बढ़ जाती. ओके, सो अगर एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स अगर अपन लिए तो अपनी बॉडी क्या हो जाती, वीक हो जाती, क्योंकि आपके यूजफुल बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और एंटीबायोटिक्स ज्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी कमजोर पड़ जाती. ओके, सो वी विल लर्न द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन द एंटीबायोटिक. Penicillin is an antibiotic. Antibiotic means you already studied in previous class. Antibiotics are the substance to kill the bacteria. Okay, so this penicillin is also an antibiotic. So let's see the discovery of penicillin. Dr. Alexander Fleming was an army doctor in First World War. He observed that many injured soldiers died because of bacterial infection of wounds. Dr. Alexander Fleming was an scientist. Okay, so he was an army doctor in First World War. जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी तब आर्मी डॉक्टर थे उन्होंने. सो क्या देखे थे उन्होंने, कई जख्मी सोल्जर्स मर गए थे. किसकी वजह से, उन लोगों के जख्मों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से कई जख्मी सोल्जर्स मर गए थे. ओके, डाइड. He was working on antibiotics in his lab. One day he keenly observed that some fungi were preventing the growth of bacteria in the petri dish in which he was growing bacterial colonies. तो ये सोल्जर्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मरने पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या करे, एंटीबायोटिक्स के ऊपर काम कर रहे थे. राइट, जो चीजें बैक्टीरिया को मार सकती है उसके ऊपर काम कर रहे थे उन्होंने लैब में. तो उन्होंने क्या देखे, ही ऑब्जर्व्ड दैट द फंगाई. ओके, दिस इज ऑल्सो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था. पेट्री डिश में वो क्या करे थे, कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज बनाए थे. राइट, और उसमें फंगस था. राइट, फंगस भी रखे थे. तो ये फंगस में से कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज होके ये बैक्टीरियाज को रोक दे रहा था. ओके, बैक्टीरियाज को प्रिवेंट कर रहा था. सो ही सेपरेटेड द सब्सटेंस रिलीज बाय द फंगस एंड टेस्टेड इट ऑन some other disease causing bacteria. These substances also killed many other disease causing bacteria. The mound of fungus separated was identified as Penicillium notatum. तो उन्होंने क्या करे, ये फंगस में से जो सब्सटेंस रिलीज हो रहा था उसको सेपरेट करे, करके क्या करे, दूसरे बैक्टीरिया पे भी टेस्ट करके देखे. तो वो जो सब्सटेंस उन्होंने सेपरेट करे थे ना, वो दूसरे बैक्टीरिया को, मेनी अदर डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया को भी किल कर दे रहा था, मार दे रहा था. राइट, जूस निकाले उन्होंने फिर माउंड और फंगस. ये फंगस में से क्या करे, फंगस बूझ को बोलते हैं एक्चुअली. राइट, तो ये बूझ में से उन्होंने क्या करे, जूस सेपरेट करे थे. वो आइडेंटिफाइड करके उन्होंने क्या नेम दिए थे उसको, पेनिसिलियम नोटाटम. तो ये बाद में क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडीज में इंजेक्ट करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल कर देते इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन. ओके, सो द सब्सटेंस विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस पेनिसिलियम इज नेम्ड एज पेनिसिलिन. ओके, सो जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ था बाय द फंगस, ओके, फंगस में से जो सब्सटेंस निकाले थे उसका नेम क्या था, पेनिसिलियम नोटाटम था. लेटर इट वाज नेम्ड एज पेनिसिलिन. बाद में उसको क्या बोले, पेनिसिलिन बोले. ओके, यहाँ पर है देखो पेनिसिलिन नोटाटम का स्ट्रक्चर. सब्सटेंस दैट किल्ड बैक्टीरिया वर जनरली नेम्ड एज एंटीबायोटिक्स बाय डॉक्टर फ्लेमिंग. तो जो सब्सटेंस बैक्टीरिया को मारते हैं उसको जनरली क्या बोलते हैं, हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. ओके, कौन दिया नेम, बाय डॉक्टर फ्लेमिंग. The discovery of the antibiotic penicillin was announced in 1929
In 1945, Alexander Fleming was awarded the Nobel Prize along with other scientists, Dr. Howard Florey and Dr. Ernst B. Chain. तो ये जो एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई थी कब अनाउंस हुई है? 1929 में, राइट। फिर 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज दिया गया। शेयरिंग नोबेल प्राइज था। शेयरिंग बोल तो 2 से 3 से 4 साइंटिस्टों में रहता वो प्राइज, राइट। नोबेल प्राइज दिया किसके साथ? डॉक्टर होवर्ड फ्लोरी और डॉक्टर अर्न्स्ट बी चेन। ये दोनों भी इसमें हेल्प करे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ, इसलिए इन तीनों को शेयरिंग नोबेल प्राइज दिया गया, राइट, इन द ईयर 1945। द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन पेव्ड द way to the discovery of many antibiotics like streptomycin, erythromycin, etc. तो ये पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुए बाद और कई एंटीबायोटिक्स की भी डिस्कवरी हुई, राइट, जैसा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है और अदर एंटीबायोटिक्स है। ओके, सो हियर वन क्वेश्चन, कैन आवर बॉडी प्रिवेंट्स द डिजीज विदाउट एन एंटीबायोटिक? क्या अपनी बॉडी बगैर एंटीबायोटिक के डिजीजेस को रोक सकती? क्या हम पूछ रहे? ओके, सो हियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक अपन को लेना जरूरी है, ओके, टू किल द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन को कम नहीं कर सकते, ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम कर सकते। वायरल इन्फेक्शन जैसा कोल्ड होता है, फ्लू होता है, इन लोगों को नहीं रोक सकते।